दोस्तों, मोहल्ले वालों ने वो हैरान कर देने वाला वाकया अपनी खुली आंखों से देखा था। मंसूर साहब पिछले 6 दिन से गायब थे। कोई उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। ना रिश्तेदारों को खबर थी, ना पड़ोसियों को। लेकिन अचानक एक दिन उनकी 4 बेटियों ने उनकी मौत की तस्दीक की, और जब उनकी बदबूदार लाश घर से मिली तो लोगों के होश उड़ गए। लाश की हालत इतनी खराब थी कि कोई उसके पास जाने को तैयार नहीं था। चेहरे की पहचान मुश्किल हो गई थी। कमरे में इतनी तेज बदबू थी कि लोगों का दिमाग चक्कर खा गया। तब उनकी वो 4 बेटियां, जिन्हें उन्होंने कभी इज्जत नहीं दी, अपने बाप की मैयत को अपने कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान ले जा रही थीं। मंसूर साहब के 3 बेटे, जिन पर उन्हें जिंदगी भर फख्र था, जिनके लिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद, मोहब्बत, इज्जत कुर्बान कर दी, वो कहीं भी नजर नहीं आए। और उनकी वो बेटियां, जिनके साथ उन्होंने सालों तक जुल्म की इंतहा की, उन्हीं बेटियों के कंधों पर उनका जनाजा था। कब्रिस्तान में लोगों ने ऐसी सूरत हाल देखी कि आंखें फट कर रह गईं। लोग सिर्फ दूर से तक रहे थे, कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। लोग कह रहे थे, ये वही मंसूर है जिसे अपनी बेटियों से नफरत थी। वही बेटियां आज उसका जनाजा उठा रही हैं। ये वाकया लोगों के लिए एक बड़ा सबक बन गया था। आखिर मंसूर साहब ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उनकी मौत के 6 दिन बाद तक किसी को पता तक नहीं चला। उनकी लाश कमरे में तन्हा, बेकार, बेसहारा पड़ी थी। उनके साथ ऐसा कौन सा जुल्म था जो दुनिया से जाने के बाद भी उन्हें कोई कंधा देने को तैयार नहीं था। एक ऐसी मौत जो सिर्फ तन्हाई, नफरत और बेरुखी की सजा थी। मंसूर साहब बड़ा जालिम और जाहिल शख्स था। उनके नजदीक औरत की कोई अहमियत नहीं थी। उनकी मां का इंतकाल उनके पैदा होते ही हो गया था। बहन कोई थी नहीं, बाप और दादा ने पाला। लेकिन मां की कमी की वजह से उनकी तरबियत में कमी रह गई। वो औरतों की इज्जत नहीं करते थे। उनके लिए औरतें सिर्फ गुलामों से ज्यादा नहीं थीं। उन्हें अल्लाह ने पैसा, जमीन जायदाद, खूबसूरती और इज्जत दी थी। लेकिन उन्होंने इन सब चीजों का गलत फायदा उठाया। जवान होने के बाद उनका इश्क मशहूर होने लगा। लड़कियां उनके लिए सिर्फ तितलियों की तरह थीं, आती थीं, जाती थीं। उनके वालिद को अफसोस होता था अपनी तरबियत पर, लेकिन मंसूर साहब को किसी से डर नहीं था। मंसूर साहब ने एक गरीब, सीधी सादी और डरी हुई लड़की से शादी की, जमीला बेगम। जमीला बेगम एक शर्मीली और घरेलू तबीयत की औरत थी, जो अपने शौहर के एक इशारे पर चलती थी। उसके लिए शौहर ही दुनिया था। लेकिन मंसूर साहब के दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं थी। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने उनको 2 जुड़वा बेटियां दी। जमीला बेगम तो खुशी से झूम उठी। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बेटियों को अपनी गोद में भरकर रोना शुरू कर दिया, शुक्रिये के आंसू। मगर मंसूर साहब का चेहरा उस वक्त सख्त और ठंडा था। उस दिन मंसूर साहब ने अपनी बीवी पर जुल्म की इंतहा कर दी। उन्होंने सबके सामने जमीला बेगम को मारो पीटा और गुस्से में कह दिया, तुमने मुझे बेटियां देकर मेरा बोझ बढ़ा दिया है। वो दिन जमीला के लिए एक दाग बन गया जो कभी नहीं मिटा। मंसूर साहब ने दोनों नन्ही सी बेटियों को हवेली के सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया। एक पुरानी अंधेरी कमरे में उनका बसेरा था, जहां एक बूढ़ी नौकरानी उनका ख्याल रखती थी। जमीला बेगम सिर्फ छुप छुप के अपनी बेटियों से मिल पाती थी। वो मिलती, रोती और चुपके से उनके सिर पर हाथ फेरती। हर रात जमीला बेगम अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, मेरे शौहर के दिल में मेरी बेटियों के लिए मोहब्बत पैदा कर। लेकिन दिन ब दिन मंसूर साहब का दिल उनके लिए और सख्त होता गया। उन्हें बेटियां मनहूस लगती थीं, जैसे उनकी इज्जत का बोझ हो। 2 साल बाद जमीला फिर से हामिला हुई। इस दफा मंसूर साहब में एक अजीब सा गुरूर था। उन्होंने हर किसी को बताया, इस बार अल्लाह ने मुझे बेटे देने का वादा किया है। घर में बेटे के लिए तैयारियां होने लगीं, लेकिन बेटियों का कमरा फिर से अंधेरे में चला गया। जब अल्लाह ने इस बार जमीला बेगम को बेटे दिए, मंसूर साहब फख्र से कहने लगे, अब मेरी नाक ऊंची हो गई। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी, महफिलें सजाईं, लेकिन बेटियों के लिए एक टॉफी तक नहीं भेजी।
अब मंसूर साहब के लिए बेटियां सिर्फ एक बोझ थीं। वो उनसे दूर रहते, बात तक नहीं करते। उनके लिए सिर्फ बेटे ही गुरूर का निशान थे और बेटियां उनकी नजर में सिर्फ मनहूस साया। जमीला बेगम चुपचाप अपना दुख अंदर दबाकर जीती रहीं, अपनी बेटियों के लिए चुपके से आंसू बहाती रहीं। वक्त तेज रफ्तार से गुजरता गया। मंसूर साहब के घर में अब 3 बेटे हो चुके थे, लेकिन घर के एक कोने में वो 2 छोटी सी बेटियां अरीबा और आयशा चुपचाप अपनी छोटी सी दुनिया में जीती रहती थीं। अरीबा और आयशा जवान हो चुकी थीं। उनकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए मुस्कुराने का कोई बहाना नहीं दिया था। हवेली के शीशे उनके चेहरों को देखे बिना ही धुंधले हो गए थे। जमीला बेगम की वफात ने हवेली से मां का एक आखिरी साया भी छीन लिया। बेटियों का सहारा सिर्फ एक बूढ़ी नौकरानी थी जो उनके लिए मां का प्यार रखती थी, लेकिन कुछ महीनों बाद वो भी गुजर गई और दोनों बहनें बिल्कुल अकेली हो गईं। अब हवेली के बड़े से आंगन में सिर्फ मंसूर साहब और वो 2 बेटियां रहती थीं, लेकिन बाप बेटियों के दरमियान दूरी इतनी थी जैसे वो एक दूसरे के अजनबी हों। एक दिन मंसूर साहब ने ठंडे लेकिन कातिल अल्फाज में कहा, अब तुम दोनों हवेली का काम करोगी, नौकरानियों की तरह। उनकी आवाज में वो ठंडक थी जो इंसान के दिल को चीर कर चली जाए। दोनों बहनें चुपचाप सिर झुकाकर मान गईं। दिल में सिर्फ ये सोचकर तसल्ली की, कम से कम हवेली में रहने की इजाजत तो मिल गई। उनके दोनों भाई अपनी शादियों में मसरूफ थे। भाभियां उन्हें नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती थीं। रिश्तों की इस सर्दी ने दोनों बहनों के दिल जमा दिए थे। मंसूर साहब उनकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे। ना उन्हें पढ़ने दिया गया, ना किसी हुनर सीखने का मौका। जो सपने कभी उनकी आंखों में चमकते थे, वो अब बोझ बनकर उनके दिल में बंद हो गए थे। एक दिन हवेली में एक मेहमान आया। वो एक इज्जतदार लगने वाला आदमी था जो मंसूर साहब से मिलने आया था। लेकिन किस्मत का खेल देखो, जैसे ही उसने दरवाजा क्रॉस किया, उसका पहला सामना अरीबा से हुआ। अरीबा सिर्फ पानी का ग्लास रखने जा रही थी, लेकिन यह मंजर मंसूर साहब के लिए एक तूफान बन गया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मंसूर साहब का गुस्सा इतना भड़क उठा कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अरीबा को सबके सामने जोर से एक तमाचा जड़ दिया। हवेली के लोग हैरान रह गए, लेकिन कोई आगे बढ़कर रोक नहीं सका। अरीबा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मंसूर साहब का दिल बिल्कुल पत्थर बना हुआ था। जैसे ये काफी न हो, मंसूर साहब ने गुस्से में और भी ज्यादा शिद्दत दिखा दी। वो अरीबा पर टूट पड़े, लेकिन इसी वक्त आयशा ने दौड़कर बीच में पड़कर अपनी बहन को बचा लिया। आयशा का ये कदम मंसूर साहब के लिए और भी गुस्सा दिलाने वाला था, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपना निशाना रोक लिया। कुछ पल की खामोशी के बाद मंसूर साहब ने अपने नए नौकर शहरियार को बुलाया। ठंडी सख्त आवाज में कहा, मैं अपनी बेटी का तुमसे निकाह करना चाहता हूं। यह सुनकर अरीबा और आयशा दोनों की आंखें शौक से फट गईं और फिर बिना किसी तैयारी निकाह पढ़वाया गया। निकाह के तुरंत बाद मंसूर साहब ने दोनों को घर से निकाल दिया। ये लड़की कभी वापस ना आए। अरीबा और आयशा अलग हो गईं। आयशा किचन में काम कर रही थी जब उसने अपनी बड़ी भाभी की बात सुनी। एक मुसीबत को तो हटा दिया, अब दूसरी को भी हटा देना है। ये सुनते ही आयशा समझ गई कि बड़ी भाभी उसके खिलाफ साजिश रच रही है। उस रात जब आयशा किचन से अपने क्वार्टर जा रही थी, तो उसने देखा कि बड़ी भाभी का भाई उसके कमरे में घुसा हुआ था। आंखों में शैतानी चमक थी और वो तेज कदम उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने आयशा पर अचानक हमला कर दिया। आयशा ने जोर से चीख मारकर लोगों को बुलाने की कोशिश की, मगर तब तक भाभी और उसका भाई झूठ फैला चुके थे। आयशा ने बुलाया था, गुस्से में आकर मंसूर साहब ने कहा, मैं अपनी बेटी का निकाह उमर से कर दूंगा। और उसी रात अंधेरे में निकाह पढ़वाया गया। निकाह के तुरंत बाद उन्होंने आयशा को भी घर से निकाल दिया। साल गुजरते गए। मंसूर साहब के तीनों बेटे अब जमीन जायदाद के मालिक बन चुके थे। हवेली बेचकर पैसा अपने नाम कर लिया और अपने बाप को एक छोटी सी जगह में छोड़ आए।
कोई बेटा उनके पास आने का सोचता तक नहीं था। अब उनके पास न पैसा था, न शोहरत, न अपनापन। सिर्फ आयशा थी जो उन्हें कभी कभी कॉल करती थी। वो उनकी आवाज सुनकर थोड़ी तसल्ली पा लेते। हर बार बेटे सिर्फ ये कहते, किसी मुलाजिम का बंदोबस्त कर देते हैं। लेकिन कोई कभी नहीं आया। एक दिन मंसूर साहब ने सबको फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्हें बुखार हो गया। भूख, प्यास और कमजोरी ने उनका हाल खराब कर दिया। अकेले कमरे में उनका जिस्म बेजान पड़ा रहा और आयशा कॉल करती रही जब तक नंबर बंद न हो गया। आयशा हवेली गई, लेकिन वहां नए लोग रहते थे। पता चला कि अब्बा छोटी जगह में अकेले रहते हैं। जब आयशा वहां पहुंची तो दरवाजा तोड़कर अंदर गई और देखा उनके अब्बा मर चुके थे। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से धूप की पतली सी किरण अंदर आ रही थी। हवा में एक बोझिल सी बदबू थी जो बता रही थी कि लाश यहां कई दिनों से पड़ी है। मंसूर साहब का चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें बंद थीं और शरीर बिल्कुल सूख गया था। लाश पर कीड़े रेंग रहे थे और कमरे की दीवार पर पड़े साए और भी खौफनाक लग रहे थे। न कोई आवाज, न कोई पुकार, बस एक ऐसी खामोशी जो दिल को चीर दे। आयशा को फोन पर खबर मिली। उसका हाथ कांपते हुए अरीबा का नंबर मिलाता है। बहन, अब्बा छोड़कर चले गए। फोन के उस पार अरीबा सिर्फ रो रही थी। लफ्ज उसके साथ छोड़ चुके थे। अरीबा ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया, जैसे घर ने भी सांस लेना छोड़ दिया हो। अंदर आयशा पहले से ही अपने अब्बा के पास बैठी थी, आंखों में आंसू लिए। अरीबा कांपते कदमों से लाश के पास पहुंची, हाथ कांपते हुए अब्बा के चेहरे को छुआ और आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जनाजा किया गया। हवेली के आंगन में एक सफेद चादर बिछाई गई थी जिसमें लाश को संभाल कर रखा गया था। आंगन में हवा बहुत धीमे धीमे चल रही थी, लेकिन वो भी जैसे गम के बोझ से भारी लग रही थी। दूर खड़े कुछ लोग धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे, जैसे किसी अजनबी का जनाजा हो। किसी ने भी आगे बढ़कर बहनों का दुख बांटना जरूरी नहीं समझा। अरीबा और आयशा अपने आंसू रोकते हुए अपने बाप के कफन का कपड़ा संभाल रही थीं। कपड़े पर गिरते आंसू कपड़े का रंग गीला कर रहे थे, जैसे उनकी सारी जिंदगी का दर्द इसी कफन में कैद हो रहा हो। दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रही थीं, क्योंकि एक दूसरे की आंखों में अपना ही दर्द देखकर वो बिखर जाती। कुछ देर बाद इमाम साहब आए। उन्होंने चुपचाप लाश को देखा, एक गहरी सांस ली और कहा, मैयत के अमाल उसके साथ चले गए। दुनिया सिर्फ एक वक्त का इम्तिहान है। उनकी आवाज में एक ठंडी सख्ती थी, जैसे एक सच्चाई जो दिल को चुभने के बाद भी माननी पड़ती है। अरीबा का गला भर आया। आयशा ने अपने दुपट्टे का कोना मुंह पर रख लिया ताकि आंसू छुप जाए। जनाजा उठाने वाली उनकी बेटियां थीं। जनाजा जमीन में उतर चुका था। आंगन से बाहर निकलते वक्त लग रहा था जैसे एक लंबी कहानी का आखिरी पन्ना बिना पूरी तरह पढ़े ही बंद कर दिया गया हो। कपड़ों में शान थी, लेकिन चेहरों पर एक भी निशान नहीं था जो बाप की मौत का गम दिखाए। अरीबा ने सोचा, शायद आज वो अपने बाप के लिए कुछ बोलेंगे, लेकिन पहले ही लफ्ज जो उनके मुंह से निकले वो थे, जमीन के कागजात कहां हैं। ये सुनते ही आयशा का दिल भारी सांस लेकर थक गया। उसने बस उनकी आंखों में देखा, वही आंखें जो कभी बचपन में उनके साथ खेलती थीं, लेकिन आज सिर्फ लालच से भरी थीं। आयशा ने धीरे से कहा, जायदाद तुम लोगों को मुबारक हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। इस एक जुमले में सालों का दर्द, थकान और टूटा हुआ भरोसा था। उसकी आवाज में वो थकान थी जो सिर्फ वो महसूस कर सकता है जिसने जिंदगी भर एक बोझ उठाया हो, और आज जब वो बोझ गिर गया तो दिल खाली खाली लग रहा हो। फिर उसने उनकी आंखों में देखकर कहा, हमारे लिए अब्बा जिंदा में कुछ नहीं थे, तो अब मरने के बाद भी नहीं है। ये लफ्ज तीर की तरह लगे। तीनों भाई एक पल के लिए खामोश हो गए। उनके चेहरों पर एक हल्की सी शर्म थी, लेकिन वो भी उनके कदम रोक नहीं पाई। वो चुपचाप मुड़कर चले गए, जैसे यहां आकर उन्होंने बस अपना काम पूरा कर लिया हो।
अपनी रफ्तार से दर्दों पर मिट्टी डाल दी, लेकिन दर्द का निशान अंदर कहीं गहरा बैठा रहा। अरीबा का शौहर एक अफसर बन गया। उसका घर बड़ा हो गया, कपड़े नए हो गए और लोग उसे इज्जत से सलाम करने लगे। आयशा का शौहर भी अपने काम में कामयाबी करता गया। उसकी जिंदगी में सुकून के कुछ पल आए, लेकिन दिल का एक कोना हमेशा उदास रहा। दोनों बहनें कभी कभी मिलती थीं, लेकिन हर मुलाकात में कुछ पल ऐसे होते जो सिर्फ खामोशी में गुजरते, और उस खामोशी को सिर्फ वो दोनों ही समझ सकती थीं। हर जुम्मा अरीबा और आयशा अपने बाप की कब्र पर जाती, सफेद फूल ले जाकर कब्र के सिरहाने रख देती और दुआएं पढ़ती। कभी कभी आयशा कब्र के पास बैठकर हवा में ताकती रहती, जैसे अपने बाप से पूछ रही हो, अब आपके पास वक्त है, अब आप सुनेंगे? लेकिन जवाब कभी नहीं आता था। बस मिट्टी का एक ठंडा सा एहसास मिलता जो याद दिलाता था जिंदगी आगे बढ़ जाती है, लेकिन कुछ सिलसिले कभी नहीं टूटते। हर बार वहां से लौटते वक्त दोनों बहनें एक नया बोझ लेकर जातीं, एक ऐसा बोझ जो सिर्फ उनका अपना था और जो वो किसी से बांट नहीं सकती थीं। दोस्तों, आपने देखा, जब दिलों में सिर्फ पैसा, गुरूर और नफरत रह जाए तो अपने भी पराये बन जाते हैं। जिंदगी का असली फायदा सिर्फ प्यार और इज्जत में है, न कि जमीन और शोहरत में। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में ये बताइए, आपके हिसाब से पैसा ज्यादा जरूरी है या अपनों का प्यार? अपना जवाब कमेंट में लिखिए और दुआ कीजिए उन लोगों के लिए जो अपनों की मोहब्बत से महरूम हैं। और हाँ, हमारे चैनल हार्ट विजन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल को छू जाने वाली होती है।